Hello everyone, I am Neetu. How are you all? I hope you all are well and studying well at your home. So today we are going to discuss about a new topic which is parts of speech. Here we are going to discuss about how many types of parts of speech, how we study them and understand them. So आज हम पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं और कितनी आसानी से हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स को और उसके बाद देखेंगे नाउन क्या होता है। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सो एज वी नो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार का होता है। द फर्स्ट वन इज नाउन, सेकेंड वन इज प्रोनाउन, थर्ड वन इज एडजेक्टिव, फोर्थ वन इज वर्ब, फिफ्थ वन इज एडवर्ब, सिक्स्थ वन इज प्रीपोजिशन, सेवन्थ वन इज कंजक्शन एंड एट्थ वन इज इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और इनको अब हम कैसे पढ़ेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले आता है नाउन। तो नाउन क्या होता है? जैसा कि हमें नाम से पता है कि नाउन, जैसे ही हम नाउन बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है हमें कि ये किसी न किसी नाम को बता रहा है या किसी नाम को इंडिकेट कर रहा है। और वी कैन से एनीथिंग विच हैव सब आइडेंटिटी और नेम इज नोन एज नाउन। यानी कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम है, कोई पहचान है, वो नाउन है। डेफिनेशन पे आते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो होता है वो नाम होता है किसी पर्सन का, किसी प्लेस का या किसी जगह का। जैसे कि अगर हम किसी पर्सन की बात करें तो किसी का नाम रोहन है, या अपनी बात करें तो मेरा नाम नीतू है। तो ये जो है वो हमारे नाम है और हमारा नाम ही पर्टिकुलर हमारी एक पहचान है, इसलिए ये नाउन है। अगर प्लेस की बात करें तो जैसे कि दिल्ली, लखनऊ या कानपुर, कोई भी जगह जो किसी नाम से जाना जाता है वो नाउन है। वो चाहे हमारे कंट्री से बाहर हो वो या हमारी कंट्री में हो, कोई भी जगह हो। जैसे कि अगर हम रूस की बात करें तो रूस एक ऐसा जगह है जो हमारे इंडिया से बाहर है। वो खुद में एक कंट्री है, बट उसका नाम लेते ही हमें पता चलता है कि एक अदर कंट्री की बात हो रही है, तो ये भी एक नाउन है। एंड किसी थिंग की बात करें तो पेंसिल, पेन, कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम है वो नाउन है। सच एज कि अगर हम एक इस वाइट बोर्ड की बात करें तो हमें पता है कि इस वाइट बोर्ड पे हम लिखते हैं, पढ़ते हैं एंड पढ़ाते हैं, तो इसका पहचान वाइट बोर्ड के नाम से है, इसलिए ये नाउन है। मेरे हाथ में ये जो मार्कर है इसका भी पर्टिकुलर एक नेम है कि ये मार्कर है। और अगर इसका कलर देखें तो ये रेड कलर का है, यानी कि मेरे हाथ में एक रेड मार्कर है, इसकी पहचान है कि ये एक रेड मार्कर है। इसका भी ये पर्टिकुलर एक नाम है, इसलिए ये मार्कर भी नाउन है। यानी कि कोई भी चीज़ जिसकी एक पहचान है, जिसका एक नाम है, वो चाहे कुछ भी हो, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई जगह का नाम, वो नाउन है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। राम, श्याम, ऋषु, प्रियंका, ये सारे जो है वो किसी न किसी पर्सन का नाम है, चाहे वो किसी लड़की का नाम हो या किसी लड़के का नाम हो, बट ये एक नाम है। ये इंडिकेट करता है कि ये हम किसी का नाम ले रहे हैं और ये नाम की वजह से ही हम उस पर्सन को जानते हैं, इसलिए ये नाउन है। नेम ऑफ प्लेस, अगर प्लेस की बात करें तो दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मुंबई, जयपुर, कोई भी जगह है, अगर उसका हम नाम लेते हैं या किसी से उसके बारे में बात करते हैं या इंटरनेट पे आज की दुनिया में सर्च करते हैं तो प्रॉपर उस जगह का नाम डाल के सर्च करते हैं, उस जगह की लोकेशन को देखते हैं, उस एरिया को देखते हैं। या फिर कहें तो अगर हम उस जगह पे अगर गए हुए हैं, जैसे कि दिल्ली की बात करो तो दिल्ली में अगर हम गए हुए हैं और हम कहीं पे भी हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में दिल्ली का नाम लेते ही तुरंत वो जगह आ जाता है। या कह सकते हैं कि उस नाम से उस जगह की पहचान है। वह दिल्ली में ही कुछ और भी ऐसे खास जगह हैं जहाँ पे हम गए हैं और हमें पता है उन जगहों के बारे में कि ये जगह दिल्ली में ही है, इसलिए जब भी उन जगहों के बारे में अपने दिमाग से हम अगर याद करते हैं या किसी से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हम तुरंत अपने घर पे भी होते हुए उस जगह पे पहुंच जाते हैं या वहाँ की चीज़ें हमें याद आने लगती हैं।
तो ये जो चीज़ें होती हैं उनका कुछ ना कुछ नाम है, चाहे वो कोई पर्टिकुलर जगह हो या वो दिल्ली हो, वो नाउन है। नाउ अब थिंग्स की बात करते हैं। पेंसिल, पेन, चेयर, बैग, कॉम, मार्कर, टेबल, कोई भी चीज़ जिसका कुछ नाम है या कोई सामान ही क्यों ना हो, अगर उसका नाम है तो वो नाउन है। अब नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे। यहाँ नाउन के टाइप्स पढ़ते हैं। जानते हैं कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट वाला जो नाउन होता है वो कॉमन नाउन होता है। सेकंड नाउन जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। ऐसे करके नाउन के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट वाले कॉमन नाउन को देखते हैं और जानते हैं कि कॉमन नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं, प्रॉपर नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं, कलेक्टिव नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं। तो एक एक करके सारे नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कॉमन नाउन। इसका डेफिनेशन देखते हैं। कॉमन नाउन इज जेनरिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ क्लास और ग्रुप। कॉमन नाउन होता है जो वो एक जेनरिक नेम होता है किसी पर्सन का, प्लेस का या किसी थिंग का, जो कि एक क्लास को डिफ़ाइन करता है या एक ग्रुप को डिफ़ाइन करता है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी पर्सन का जो ग्रुप होता है वो कॉमन नाउन को डिफ़ाइन करेगा, या किसी प्लेस का ग्रुप हो गया, या फिर किसी वस्तु का ग्रुप हो गया। It start from capital words only while appearing at the beginning of a sentence। यह हमेशा ही कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। जब कोई भी सेंटेंस हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो उस सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हम कॉमन नाउन को लिखेंगे, और हमेशा ही याद रखेंगे कि कॉमन नाउन को हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। गर्ल्स, कंट्री, कार, कॉलेज, टीचर, डॉक्टर, साइकिल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ये सारे एग्जाम्पल जो है वो कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स की बात हुई है, बट गर्ल्स में किसी पर्टिकुलर एक गर्ल्स की बात नहीं हुई है। यहाँ पे बहुत सारे गर्ल्स की बात हो रही है। हमें नहीं पता कि गर्ल्स के ग्रुप में कितनी गर्ल्स हैं, बट इतना पता है कि ये गर्ल्स को डिफ़ाइन कर रहा है, यानी कि कई सारी लड़कियाँ। तो जो कई सारी लड़कियों के ग्रुप को डिफ़ाइन करे वो कॉमन नाउन है। कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री में हम जानते हैं कि कंट्री के अंदर बहुत सारी कंट्री आ जाएंगी, अलग अलग कंट्री के नाम आएंगे, इसलिए कंट्री भी कॉमन नाउन है। कार की बात करें तो अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग कार होती है, सबके ब्रांड अलग होते हैं, तो इसलिए कार भी कोई पर्टिकुलर किसी कार की बात ना करके हम बस यहाँ कार की बात कर रहे हैं, ना कि ये बोल रहे हैं कि ये इस कंपनी की कार है या उस कंपनी की कार है। तो ऐसा ना करके सिर्फ और सिंगल एक कार की बात कर रहे हैं, जिसमें उस कार के अंदर बहुत सारे टाइप के ब्रांड्स आ जाएंगे, बहुत सारे टाइप्स की कंपनीज़ की कार आ जाएंगी, तो इसलिए ये कॉमन नाउन है। ऐसे कॉलेज की बात करें तो दुनिया में बहुत सारे कॉलेज हैं, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कहीं मेडिकल कॉलेज हैं, तो यहाँ पे ये सब कुछ ना लिखे, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज लिखा है, इसलिए कॉलेज के अंदर बहुत सारे कॉलेज का ग्रुप आएगा। यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो सकता है, मेडिकल कॉलेज भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेज आएंगे कॉलेज के अंदर, इसलिए ये कॉमन नाउन है। ऐसे ही टीचर की बात करें तो हम जानते हैं कि टीचर्स में कोई गर्ल भी टीचर हो सकती है, कोई बॉय भी टीचर हो सकता है, कोई मैन भी टीचर हो सकता है, कोई वुमेन भी टीचर हो सकती है। ये पर्टिकुलर किसी जेंडर को डिफाइन नहीं कर रहा है। टीचर में कोई भी टीचर हो सकता है, कोई भी पढ़ा सकता है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। ऐसे ही डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, इसलिए डॉक्टर भी कॉमन नाउन है। ऐसे साइकिल की बात करें तो हमें कि नहीं पता कि साइकिल कौन से कंपनी की है, बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइकिल की बात हुई है, इसलिए साइकिल भी कॉमन नाउन है। ऐसे ही इंस्टाग्राम की बात करें तो ये एक सोशल साइट है या एक सोशल ऐप है, जिसको कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी अपनी आईडी बना सकता है। ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं है कि इंस्टाग्राम अगर लिख दिया है तो ये प्रॉपर मेरा अकाउंट है या फिर प्रॉपर किसी अदर पर्सन का अकाउंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टाग्राम है, वहाँ पे कोई भी अपना अकाउंट बना सकता है, कोई भी इंस्टाग्राम को यूज़ कर सकता है। सेम है जी यूट्यूब है, ऐसे ही यूट्यूब पे भी कोई भी अकाउंट बना सकता है, यूट्यूब कोई भी यूज़ कर सकता है। अलग अलग चीज़ों के लिए लोग यूज़ करते हैं, कोई ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करता है, तो कोई कुकिंग के लिए यूज़ करता है, कोई टीचिंग के लिए यूज़ करता है। यानी कि एक सिंगल यूट्यूब नाम का एक ऐप है जिसको बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं,
इसलिए ये कॉमन नाउन है। ऐसे ही प्रॉपर नाउन की बात करें तो देखेंगे कि प्रॉपर नाउन भी एक अलग तरीके का नाउन है जो एक पर्टिकुलर किसी पर्सन को, किसी प्लेस को या किसी वस्तु को डिफाइन करता है। सबसे पहले प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की, प्लेस की या किसी वस्तु की बात करता है। यानी कि प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति की, किसी स्थान की या किसी वस्तु की बात करता है। ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स। एक प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। नो मैटर वेयर दे अकर्स विद इन अ सेंटेंस। ये मैटर नहीं करता कि प्रॉपर नाउन को हम सेंटेंस में कहाँ लिख रहे हैं, स्टार्ट में लिख रहे हैं, लास्ट में लिख रहे हैं या मिडिल में लिख रहे हैं, बट प्रॉपर नाउन को जब भी हम लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। यहाँ पे क्या था कि कॉमन नाउन में हम देख रहे थे कि जब भी हम सेंटेंस का स्टार्ट करेंगे या कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट से लिखना करेंगे तो कॉमन नाउन को वहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे पहला जो स्टार्टिंग वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर का होगा। बट इसने ये नहीं बोला है कि इसमें मिडिल में लिख सकते हैं या सेंटेंस के एंड में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। जबकि अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन में मैटर नहीं करता कि हम प्रॉपर नाउन को कहाँ लिख सकते हैं। ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, बट जहाँ भी लिखेंगे इसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, मंडे। अब मंडे हमें पता है कि ये वीक में सिर्फ और सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जो मंडे के नाम से जाना जाता है या मंडे होता है। ये पर्टिकुलर एक डे है। मंडे को किसी और के दिन को मंडे नहीं बोल सकते, मंडे को ही मंडे बोल सकते हैं हम। इसलिए ये एक पर्टिकुलर है, अपने आप में स्पेसिफाई करता है कि मंडे सिर्फ एक पर्टिकुलर डे है जिसको हम मंडे या सोमवार के नाम से जानते हैं। इसलिए ये प्रॉपर नाउन को शो करता है। ऐसे ही अगर एक्टर की बात करें तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी की बात करेंगे। तो अगर अमिताभ बच्चन जी की बात करें तो ये भी बॉलीवुड के एक सिंगल ऐसे एक्टर हैं जिनकी एक अलग ही क्वालिटी है। इसी वजह से ये बॉलीवुड में शहंशाह के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी अपनी खुद की क्वालिटीज़ है, इन्होंने खुद के वैल्यू के लिए काम किया है, खुद में इतना फेमस है कि ये एक सिंगल पर्सन है, बट इन्हें ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाता है क्योंकि इनकी क्वालिटी जैसी है, इस वजह से इनको जाना जाता है। तो ये भी अपने आप में एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पर्सन है। उनके अलावा कोई अमिताभ बच्चन नहीं है या कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो उनकी क्वालिटी का हो या बिल्कुल सेम टू सेम हो। वो इसलिए वो भी अपने आप में एक अलग ही पर्सन है, बिल्कुल एक स्पेसिफिक पर्सन है। इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन होंगे। ऐसे किसी भी एक्टर का नाम ले सकते हैं या कोई भी एक्ट्रेस हो सकती हैं जो अपने आप को पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करें या उनके खुद के क्वांटिटी को अगर देखा जाए तो वो उनके में खुद के गुण को दिखाई देता है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही अगर हम आईफोन की बात करें तो आईफोन के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ के आईफोन आते हैं, बट अगर यहाँ पे हम एप्पल की बात करें तो ये एप्पल प्रॉपर एक अपनी कंपनी को स्पेसिफाई करता है, इसलिए आईफोन भी जो है वो प्रॉपर नाउन है। ऐसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो खुद के क्वालिटी को बताता है, इसके खुद का ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इसलिए इंग्लिश भी एक प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही अगर कुतुब मीनार की बात करें तो पूरी दुनिया में कुतुब मीनार सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में है। तो कुतुब मीनार भी अपने खुद के क्वालिटी को बताता है, या कह सकते हैं कि ये खुद में पर्टिकुलर सिंगल एक ही है, इसलिए कुतुब मीनार भी प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही आगे के नाउन्स देखते हैं। आई होप आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा, इसलिए अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।